नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चू आपका अपने चैनल अर्चू एजुकेशन संस्थान में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई। टॉपिक जो है वो बुक का है। जो भी आधुनिक इतिहास में जो भी किताबें हैं, जो भी संस्थाएं हैं, उन पर मैं बताऊँगी, वीडियो लेकर आई हूँ और मैं आपको समझाऊँगी, ट्रिक से भी बताऊँगी, जिससे कि आपको जल्दी से याद हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल पाए। आइए तो हम लोग शुरू करते हैं। देख सकते हैं बी डी सावरकर। बी डी सावरकर की पुस्तक का क्या नाम है, उन्होंने किस बारे में पुस्तक लिखी हुई है? तो देख सकते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये बुक किसने लिखी है? बी डी सावरकर ने। नेक्स्ट है एस एन सेन। कौन है? एस एन सेन की पुस्तक का नाम 1857 क्रांति के बारे में लिखा। 1857 उनको नाम दिया अपनी किताब को। दूसरा है एरिक स्टोन। क्या नाम है? एरिक स्टोन, जिन्होंने लिखा है किसान और जज। कौन सी पुस्तक लिखी है? किसान और जज। एस वी चौधरी के बुक का नाम है नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह। क्या नाम है? नागरिक विद्रोह, भारतीय विद्रोह। नेक्स्ट देखते हैं, अभी थोड़ा बुक किताब और उसका नाम चेंज कर रहे हैं। इधर साइड बुक लिखा हुआ था, इस बार पुस्तक आ चुका है। कभी कभी लिखने में हो जाता है, आपसे भी ये प्रॉब्लम हो जाती होगी। फिर भी चलिए कोई बात नहीं, हम लोग साफ दिखाई दे रहा है और अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, यही बहुत अच्छी बात है। तो सबसे नंबर 1 पे दिया गया है रामास्वामी नायकर पेरियार। इनकी ये पुस्तक है, किसकी है ये पुस्तक? ये है गुलामगिरी की पुस्तक। किसकी है? गुलामगिरी की पुस्तक। देसेर कथा। देसेर कथा किसने लिखी है? सखाराम गणेश देवरकर। नेक्स्ट है एक गैलरी ऑफ रस्कल्स। किसकी है? रस्किन बॉन्ड। रस्कल्स या रस्किन बॉन्ड। राजनीतिक रत्नाकर, ये लिखा है चंदेश्वर ने। महात्मा गांधी एंड बिहार किसने लिखा हुआ है? राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद बिहार के हैं, सिवान जिले के, आपको पता होगा, इसलिए महात्मा गांधी और एंड बिहार। महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद आप लिखते हैं, किसने लिखा है? राजेंद्र प्रसाद ने लिखे महात्मा गांधी एंड बिहार। सम रेमिनेंस, ये पूरी बुक का नाम है। ये दुर्गेश नंदनी किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इंडियन अनरेस्ट किसने लिखा है? वैलेंटाइन सिरोल ने। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम, मूवमेंट इन इंडिया, यहाँ मूवमेंट इन इंडिया की बात होगी तो ताराचंद होगा। मूवमेंट एंड बिहार होगा तो के दत्ता होगा। याद रखिए, इंडिया होगा तो ताराचंद। अब इंडिया तो बहुत बड़ा है, तो तारे जितना तारा हमसे दूर है इतना बड़ा दिखाई देता है, ऐसे इंडिया बड़ा है तो बड़ा दोनों क्या हो जाएगा? ताराचंद। और बिहार के बारे में तो के दत्ता। ओवर इंडियन मुसलमान पुस्तक किसने लिखी? डब्ल्यू हंटर ने। आनंद मठ किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी है राजेंद्र प्रसाद ने। और ये इंपॉर्टेंट है, ये पुस्तक मैं वहाँ से लेकर आई हूँ जहाँ ये पुस्तक कई बार पूछी गई है। आपने 71 बीपीएससी की बुक जो 25 ईयर वाली आई है पूर्वावलोकन, उसमें देखिएगा पुस्तक से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। आप इग्नोर छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, फिर आपको लगता है कि अरे ये मुझे आता था, हम पढ़ लेते अगर तो हो जाता। तो आप छोटी छोटी चीज़ों, आपको लगता है इतना भारी हम कैसे पढ़ा, जो तैयारी कर रहे हैं 2-3 साल से, उनके लिए तो ये बात मैं नहीं समझाना चाहूँगी। वो लोग खुद पहले से इतनी नॉलेज है उन लोगों के पास, जो तैयारी शुरू की, उनके लिए बताना चाहती हूँ कि छोटे छोटे टॉपिक्स को आप पढ़ना शुरू कीजिए। आप पूर्ण अवलोकन खरीद लीजिए, उसको पढ़िए। कहाँ से आप देखेंगे पहले क्वेश्चन में इतनी थ्योरी उसमें दी गई है, उसको अगर आप 2-3 बार लिख के पढ़ते हैं तो उससे कम से कम पूरे टॉपिक के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। उससे पहले मैं इससे 71 बीपीएससी की तैयारी करने से पहले मैं टीचर भी थी बिहार में। उससे पहले मैं पढ़ाई जब कर रही थी तो कुछ वहाँ के भी कुछ नोट्स हैं, कुछ एनसीईआरटी से भी नोट्स हैं, तो मैं वहाँ से नोट करती, कुछ नया पॉइंट अपने नोट्स पढ़ती, उससे मिलता है तो वहाँ एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे कि हमें मेंस में इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर अभी आप नोट नहीं कर रहे हैं बुक से, ऐसे प्री की तैयारी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, तो आपको आगे चल के दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपको अपने नोट्स बनाइए, अपने थोड़ा थोड़ा बनाइए। देखो 2 महीने आपके पास, अगर आप पहले से आप लोग पढ़े लिखे होंगे, सब लोग पढ़ रहे होंगे, तो सबको इतना नॉलेज होगा, बस रिवीजन करने का है आपको। एक करंट नई चीज़ है, उसको आपको ज़्यादा पढ़ना है, और जो चेंज होता है उसको आपको पढ़ना है। देखिए भारतीय इतिहास हुआ, जो बिहार का इतिहास हुआ, भूगोल हुआ, इन चीज़ों में कुछ इतिहास में तो कुछ भी बदलता नहीं है। भूगोल में हाँ कभी जनगणना वगैरह के बारे में बदल जाता है, या वन सर्वेक्षण वाला भी बदल जाता है। इन सबको आपको अपडेट करना, पहले का लिखा हुआ होगा उसी में डेट डाल के आप अपडेट कर लीजिए, उनका नाम चेंज कर लीजिए। आप अगर तैयारी स्मार्ट वर्क करेंगे तो आप पक्का सिलेक्शन पा लेंगे और 71 बीपीएससी वाला आपका क्रैक हो जाएगा, ये मैं भरोसा दिलाती हूँ आपको। आप ये नहीं सोचेगा कि आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, मेरे पास टाइम बहुत कम, बिल्कुल टाइम नहीं है। फिर भी आप अगर 3-4 घंटे भी रेगुलर देते हैं, वो भी मन से देते हैं, तो आप तक बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर नहीं भी निकला तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर तो हमारा अच्छा हो जाएगा, 72 निकल जाएगा। तो इसलिए आप सोचिएगा कि तैयारी बंद नहीं करनी है सोच के कि बहुत कम पद है, मेरा नहीं होगा। होगा, आप ही लोगों का होगा। तो चलते आगे शुरू करते हैं। नाउ और नेवर किसने लिखा है? रैयत अली ने। हल हिलाल इंडिया विंस फ्रीडम गुबार आ खातिर, ये पुस्तक लिखी है अब्दुल आज़ाद कलाम ने। इसका लिखा है द कॉमरेड, किसने लिखा है? मौलाना मोहम्मद अली ने। जमींदार पुस्तक है सिराजुद्दीन ने। तो ये पुस्तक इंपॉर्टेंट थी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थी। आप 71 बीपीएससी वाला पूर्वावलोकन देख लीजिएगा, उसमें से ये 3 क्वेश्चन अगर नहीं आए हुए तो आप मेरे चैनल
पे कमेंट करके बताइए कि मैं झूठ बोल रही थी। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप पढ़ के आइएगा, टॉपिक बताइए, उसी टॉपिक में आपको उसका और शॉर्ट्स नोट प्रोवाइड करा दूँगी, जिससे कि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। पर आप लोग कमेंट नहीं करते, ना सब्सक्राइब करते, लाइक करते हैं, थोड़ा बुरा लगता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद आपको लिए वीडियो बनाते हैं, तो आप समझ सकते हैं पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट लाइफ का वो स्कूल भी जाना पड़ता है, तो नहीं इतना हो पाता है। तो आप समझ सकते हैं मैं आपके लिए लाती हूँ, तो आप इतना तो कीजिएगा हमारे लिए। थैंक यू। जय हिंद।